स्टूडेंट्स, विद्यालय में जो भी कार्यक्रम होते हैं वह सभी आप ही के लिए होते हैं। बहुत सारे कार्यक्रमों में लेसन छिपा होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। असमझदारी के कारण भले ही हम समझ नहीं पा रहे हो अभी, लेकिन ये सारे कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही आवश्यक है और थोड़ा कान लगाकर इस संवाद को सुनने का प्रयास करें। मैथिली शरण गुप्त की कुछ पंक्तियां हैं। कुछ काम करो जग में रहकर नाम करो, यह जीवन किस अर्थ अहो समझो जिससे व्यर्थ न हो। ये मानव जीवन बहुत दुर्लभ है। कबीर ने कहा है, मानुष जैसी जियरा मिले न बारंबार, पक्का फल जो गिर पड़े बहुरी न लागे डार। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा है, बड़े भाग नर मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, जो न करें पर लोक सवारा। इस जीवन में हमारे पास इतने संसाधन होते हैं, उन संसाधनों का सदुपयोग करके हम अपने जीवन को ऊर्जावान, प्रकाशवान, ज्ञानवान बना सकते हैं। तो हमारे विद्यालय में समय समय पर बहुत सारे लोग आते हैं और अपना कार्यक्रम देकर, हमें एक लेसन देकर जाते हैं। इसलिए हमें उन्हें हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए। तो मैं पूरे विद्यालय की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए ब्रह्म समाज से आई हुई मैडम को सादर आमंत्रित करता हूं कि मंच पर आए और अपने विचार रखें। रोशनी मैम। एक बार जोरदार ताली बजाएं आप लोग, उत्साहवर्धन करें। इस मंच पे उपस्थित हमारे प्रधानाध्यापक और टीचर्स, हमारे थाना प्रभारी और उनके जो भी सदस्य हैं, और आप भारत के भविष्य हैं, उनका हम तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहेंगे कि आपने मुझे इस मंच पे बच्चों के सानिध्य कुछ बोलने का शुभ अवसर प्रदान किया है। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका सर धन्यवाद करती हूँ। और मैं जिस विद्यालय से आई हूँ उसका परिचय सब लोग नहीं दे पाए क्योंकि नाम थोड़ा लंबा है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये संस्था का पूरा नाम है और ये एक आध्यात्मिक संस्था है जिसके माध्यम से मैं बच्चों को बताती हूँ कि कैसे अपने अंदर इनर पावर जो है ना, एक होता है आउटर ऑफ द वर्ल्ड, एक होता है इनर वर्ल्ड। तो आउटर ऑफ द वर्ल्ड किसको बोलते हैं? बाह्य जगत। और अभी संसार में किसी को सुख चाहिए तो किसका ओर भागते हैं? बाह्य जगत की ओर भागते हैं। लेकिन अगर आंतरिक सुख, शांति, प्रेम, खुशी चाहिए तो कहाँ जाना पड़ेगा? इनर वर्ल्ड में। और इनर वर्ल्ड में कितने लोग जाते हैं? यहाँ पे कितने लोग हैं जो मेडिटेशन करते हैं? थोड़ा हाथ उठाएंगे। मात्र 4-5 लोग ऐसे हैं जो मेडिटेशन करते हैं। चलिए, बहुत अच्छा, हाथ नीचे करेंगे। प्रेयर अलग होता है, मेडिटेशन अलग होता है। प्रेयर जो आप रोज करते हैं और मेडिटेशन जो हम मन को कंसंट्रेट करते हैं। और हमारा जो अभियान है 10 करोड़ नशा मुक्ति महाअभियान है ना, इसमें हम बच्चों का प्लेज लेते हैं, प्रतिज्ञाएं कराते हैं। और सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी, जो मैं बता रही हूँ नशा के बारे में, तो आप लोग, कई बच्चे सोच रहे होंगे, टीचर्स भी सोच रहे होंगे कि हाँ हमारे बच्चे नशा नहीं करते हैं। तो फिर लड़कियां भी सोच रही होंगी कि मैं तो नशा नहीं करती हूँ, फिर मुझे क्यों बताया जा रहा है। तो नशा सिर्फ
गुटखा, बीड़ी, पान, तंबाकू, शराबों का नहीं होता है। अभी सबसे बड़ा नशा जो हर एक के हाथ में है, क्या है? सब परिचित है ना? अच्छा, आप लोग 4 दिन पहले स्वतंत्रता दिवस मनाए ना? हम अंग्रेजों की गुलामियों से तो छूट गए, बट अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे हम छूट नहीं पाए हैं। क्या आप बता सकते हैं? अभी भी हम उसकी गुलामियों में हैं, और वो गुलामी किस चीज का है? अच्छा, पहला इसका उत्तर सबको पता है। दूसरा, और भी बहुत सारी चीजें हैं। कई बच्चे मॉर्निंग में उठना चाहते हैं कि सुबह उठ के पढ़ाई करें, बट नहीं उठ पाते हैं। ये आलस्य है जो विद्यार्थी जीवन के लिए सबसे बड़ा क्या है? शत्रु है, जो हमें मंजिल तक पहुंचने नहीं देता है। और उन चीजों का नशा, जैसे आपने मोबाइल बताया, तो ये आदत बनता कैसे है? मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगी कि आदत बनता कैसे है किसी भी चीजों का? किसी चीज को बार बार करने से क्या बन जाता है? आदत बन जाता है। अच्छा, शराबी को एक बार में शराबी बनता है? वो बार बार शराब पीने से? और पुजारी कैसे बनता है? अच्छा, जो बुरे काम बार बार करने से बुरा व्यक्ति बन सकता है, तो क्या अच्छे काम को बार बार करने से हम अच्छे नहीं बन सकते? सभी पीछे कोई बात कर रहे, बात नहीं करिए, ध्यान देंगे। और हम अच्छे बन सकते हैं, क्योंकि आपके भी छोटे भाई बहन होंगे, और मुझे लगता है कि जब आप सही रास्ते पे चलेंगे तो उसे भी आप गाइड कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं सही रास्ते पर जाने। और सबसे पहले जो आपने मोबाइल बताया, ये तो ऐसा एडिक्शन सबको लगा है कि मैं देखती हूँ खाते पीते सोते बैठते सब क्या चाहिए। अगर किसी को परेशान करना है तो आप थोड़ा सा मोबाइल उससे साइड कर दीजिए, व्यक्ति परेशान हो जाता है। इतना एडिक्ट है इस चीजों का। तो क्या सभी चाहते हैं इन गुलामियों से छूटे? जैसे अभी मैंने कहा ना, स्वतंत्रता दिवस पर हमने क्या किया? अंग्रेजों की गुलामी से तो छूट गए, बट अभी भी कुछ ऐसी बुराइयां हैं जिसके कारण हम छूट नहीं पा रहे, चाह के भी नहीं छूट पा रहे। और भारत सरकार के द्वारा ये चलाया हुआ अभियान है, जहाँ की मैं सोच रही थी कि 9-10 के बच्चे नशा करते हैं, बट चौंकाने वाली बात है कि 4-5 क्लास के बच्चे भी इन नशा के प्रभावित हैं। इतना ज्यादा कि उनका पढ़ाई, उनका भविष्य पूरा दांव पे लग गया है। अब बताओ, नशा इंसान 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, लेकिन वो 1-2 दिन नहीं होता, बल्कि उनका पूरा जीवन, माना पूरा भविष्य बर्बाद होता है। और मैंने क्या बोला? आप सभी क्या है? भारत के भविष्य है। तो आप भारत के भविष्य है, तो भारत के प्रति आपका क्या दायित्व बनता है? क्या करना है इस भारत भूमि के लिए? एनीबॉडी को उत्तर दे सकते हैं? क्या करना चाहिए? इसका उत्तर यही है कि भारत को समृद्ध बनाने के लिए, उसको सुंदर बनाने के लिए सबसे पहले अपने जीवन को सुंदर बनाना पड़ेगा। और शुरुआत कहाँ से होता है? स्वयं से। इसलिए नारा लगाते हैं, हम बदलेंगे और हम सुधरेंगे। लेकिन आज उल्टा है, कहते हैं हम सुधरे या ना सुधरे, पर सामने वाले सुधरना चाहिए। और यही कारण है कि आज किसी के अंदर बदलाव नहीं आ रहा है। तो आज से क्या आप प्रॉमिस करेंगे वो बदलाव हम स्वयं के अंदर से लाना शुरू करेंगे? और संस्कार परिवर्तन से ही संसार परिवर्तन होना है। बिना संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन पॉसिबल नहीं है। और वो कैसे होगा? जब हम मेडिटेशन करते हैं, हम अपनी चेतना को परम चेतना से जब जोड़ते हैं, तो हमारे अंदर डिवाइन पावर आता है। और वो डिवाइन पावर हमारे इस समाज को बहुत ही सुंदर बनाता है। सबसे पहले तो वो सुंदरता अपने अंदर आता है। ये चेहरे की सुंदरता नहीं है,
ये है आत्मिक सुंदरता। और सबसे बड़ा सर्वे किया गया तो ये पता चला कि जितने भी लोग नशा करते हैं तो शुरुआत कहाँ से होता है? तो शुरुआत जो होता है पहले दोस्ती से होता है। कहाँ से शुरुआत होता है? दोस्ती के दबाव में आकर लेते हैं। दूसरा, जीवन में कुछ समस्या आती है, कुछ परेशानी आती, कुछ ऐसे सर्कमस्टांस आते हैं जिसके कारण भी मैं देखती हूँ कि कई इन नशा का सेवन करते हैं। अब आप खुद बताइए, क्या ये लड़के साइड होता है कभी? समस्या और बढ़ता है और जटिल होता है, ना कि उस समस्या का समाधान होता है। समस्या का समाधान करना है तो आत्मिक शक्ति बढ़ाना पड़ेगा, इनर पावर बढ़ाना पड़ेगा, ताकि जो भी सिचुएशन आपके पास आए आप उसको फेस कर सकें। और हम एडवर्टाइज देखकर बहुत प्रभावित होते हैं, सही बात है। एडवर्टाइज देख के कई लोग देखते हैं शाहरुख खान विमल का प्रचार कर रहा है तो लगता है शाहरुख खान तो खाया ना, तो उसको तो बीमारी नहीं हुआ, उसको तो कैंसर नहीं हुआ, तो हमको कैंसर कैसे हो जाएगा? ऐसे सोच वाले भी हैं। और आपको मालूम होगा वो चीज का प्रचार भले करते हैं बट वो चीज को खाते नहीं है। वो विज्ञापन के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचता है और हम लोग उसको अपने जीवन में उतारना शुरू करते हैं। अपना आइडल मानना ही है तो उनको मानिए जिन्होंने भारत का नाम गर्व से ऊंचा किया है। जिस तरह हमारे स्वामी विवेकानंद हुए ना, आज युवा दिवस के रूप में आज उनका जन्मदिन मनाते हैं। और आप सभी भारत के क्या है? भविष्य ना, युवा शक्ति है। तो आइडल हमें उनको मानना, उनको नहीं मानना है जिससे चरित्र का पतन हो रहा है। और कई लोग फैशन के आधार से लेते हैं। फैशन माना मूवीज में दिखाया गया है, सीरियल में दिखाया गया है कि जब भी कोई पार्टी फंक्शन होता है तो क्या करते हैं? लेते हैं ना उसको, और उसको देख के भी कहीं ना कहीं अंदर जा रहा है। सही है? वैसा फैशन किस काम का है जो हमें पतन की ओर ले जा रहा है और जहां चरित्रों का पतन हो रहा है किसी काम का? हमारे देश के लिए गाया जाता है, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। आगे वो भारत देश है हमारा। तो भारत सोने की चिड़िया है या थी? अभी नहीं है। अगर अभी होती तो आज ये गीत नहीं बनता। शायद आप लोग सुने होंगे या नहीं, सर लोग को मालूम होगा। देख तेरे संसार की हालत क्या है भगवान, कितना बदल गया इंसान। आगे सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान। तो कौन बदला? इंसान। तो आगे अपने अंदर जो संस्कारों का परिवर्तन किसको लाना है? सूरज चांद को? इंसान किसको लाना है? तो आज आप सभी संकल्पित हैं। अच्छा आप बताइए, इस सृष्टि पे सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन? इंसान। मनुष्य। मनुष्य है ना सबसे ज्यादा बुद्धिमान? गधा नहीं है ना? अच्छा, सबसे ज्यादा पाप कौन कर रहा है? मनुष्य। कौन कर रहा है? शराब कौन पीता है? गधा तो नहीं पीता है। फिर भी आपने कहा सबसे ज्यादा समझदार कौन है? सबसे ज्यादा गलती कौन कर रहा है? गधा तो कोई गलती नहीं कर रहा, फिर भी आप उसको समझदार क्यों नहीं बता रहे हैं? है ना, ये समझने की बात है, क्योंकि जानवरों के अंदर सोचने समझने की शक्ति, फिर भी वो गलती नहीं कर रहा है। और हम मनुष्य होते हुए भी गलती को बार बार दोहराते जा रहे हैं। तो क्या कुछ परिवर्तन लाएंगे? और मोबाइल्स के लिए ये 4 बातें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। हमारे पास 4 जोन है, 4 जोन है, जिसमें पहला रेड जोन आता है। रेड जोन में क्या होता है? अनलिमिटेड मोबाइल चलाना होता है। कई लोग
वॉशरूम में भी लेके जाते हैं, मालूम होगा आप लोगों को, वॉशरूम में भी लेके जाते हैं, वहां भी देखते हैं। अनलिमिटेड, ये है रेड जोन। दूसरा आता है येलो जोन। येलो जोन माना हम पढ़ाई के लिए बैठते हैं कि हम पढ़ाई करेंगे, बट होता क्या है, रील्स देखते देखते, कुछ ऐसे चीजों को देखते देखते क्या हो जाता है, मेरा 3 घंटा समय ऐसा वेस्ट हो जाता है जो मुझे पता भी नहीं चलता है। ऐसी बातें भी होती है आप लोग के साथ? कितने लोग का होता है? बच्चे मन के सच्चे हैं, सच्चाई से थोड़ा हाथ उठाइए। ठीक है, आप नीचे कर लीजिए, मुझे पता है। ठीक है, हाँ जी। और ये येलो जोन है, ठीक है, जो हम चाहते कुछ और है पर करते कुछ और है। और तीसरा आता है हमारा ग्रीन जोन। और इस ग्रीन जोन में क्या होता है हमारा, हमें जितना जरूरत होता है उतना ही चलाते हैं। मतलब अगर मुझे एक वीडियो देखना है तो एक ही देखते हैं, 4-5 नहीं देखते हैं। मतलब इस पे कंट्रोल होता है, थंब अंगूठे पर क्या होता है, कंट्रोल होता है। और 4th जोन जो है ना, वो है ब्लू जोन। और इस ब्लू जोन में क्या होता है, उनको मोबाइल से कोई लेना देना नहीं होता, उससे वो दूर होते हैं। अब बताइए, ये 4th जोन में सबसे अच्छा जोन कौन सा है? किन्हीं का ब्लू निकल रहा है, किन्हीं का ग्रीन निकल रहा है। एक मिनट, हाँ, तो आप कहेंगे कि दीदी बिना मोबाइल का काम कैसे चलेगा, क्योंकि अभी हम लोगों का ऐसा ऑनलाइन क्लासेस होती, कुछ सीखना होता है, तो मैं इसके लिए मना नहीं करूंगी। आप उस चीजों को देखो, क्योंकि विज्ञान का 2 पहलू है, वरदान भी है और अभिशाप भी है। लेकिन अभी क्या बन रहा है, अभिशाप। अभी वरदान तो कम है, बट जितना भी क्राइम है बढ़ रहा है ना? कैसे बढ़ रहा है? उसी से तो बढ़ रहा है। बच्चे को देखने का क्या देखते हैं, क्या जो जानकारी उन्हें नहीं होनी चाहिए वो जानकारी भी है, बट वो देख के, कैसे देख देख के, और सिर्फ मुझे लगता है देख लिया तो क्या हुआ, नहीं, देखते हैं तो माइंड में फिर पिक्चर बन जाता है। फील करते हैं आप लोग, जो कुछ भी आप देखते हैं पिक्चर माइंड में सेट हो जाता है। मैं जो बातें बता रही हूँ आपको, शायद आप 2 दिन में भूल जाएंगे, पर आपने कुछ पिक्चर देखा होगा, वो अभी तक याद होगा, क्योंकि आपने पिक्चर सही देखा, उसमें रंग था, कलर था, बातें थी, है ना? तो आपको वो बातें याद रहेगी। इसलिए हम ऐसा चित्र ना देखें जिससे हमारा चरित्र खत्म हो जाए, है ना? और हम अपने अंदर इतना पॉजिटिविटी रखें अपने आप को कि हम निगेटिविटी से दूर रहें। जिस तरह आप कमल को देखते हैं, कमल कहाँ होता है, लेकिन कीचड़ का प्रभाव उसके ऊपर, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, इसके बिना काम कैसे चलेगा। अच्छा, 20 साल पहले ये मोबाइल नहीं था सर, आप लोग जितने बैठे नहीं था ना, फिर भी दुनिया कितना सुंदर चल रहा था, बहुत अच्छा था ना, खुश थे, हैप्पी थे। बट अभी क्या हो गया है, सब स्ट्रेस में है, सब स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि ये चारों जोन में ये जो ग्रीन जोन है वो तो अलग बात है, जो मैंने कहा ब्लू जोन जरूरत पे यूज करना है और वहीं तक करना है जहां तक हमारा काम है। मेडिकल साइंस इस बात को प्रूव किया है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, आवाज नहीं करेंगे। अंडा को जानते हैं ना, अंडा जो होता है उसको रखा गया था और मोबाइल का डाटा ऑन करके छोड़ दिया गया है। 4-5 मोबाइल था और उस डाटा को ऑन करके छोड़ दिया गया और 4 दिन के बाद देखा गया तो अंडा जो था पत्थर बन गया। क्या बन गया? स्टोन बन गया। अब सोचिए कि जब हम उसको सिर के पास रख के सोचते हैं तो उसका क्या दुष्परिणाम होता होगा। इसलिए जितने लोग चलाते हैं सिर में भारीपन होता है, आंखों में क्या होता है, जलन पैदा होता है, इंसान का कुछ काम करने का मन नहीं करता है। तो ये सब इसके दुष्परिणाम है। जितनी सारी घटनाओं को अंजाम दे रहे, कहां से दे रहे हैं? उसी को देख के दे रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप अपने अंदर
मेडिटेशन के थ्रू आप अपने अंदर पॉजिटिविटी लाएं। और मैं चाहूंगी, अच्छा आप लोग मेडिटेशन 2 मिनट करना चाहेंगे? सभी करना चाहेंगे? लेकिन इसको माइंड थोड़ा सा रिलैक्स करना पड़ेगा, इधर उधर की बातों से हटा के। 2 मिनट के लिए करेंगे। ओम शांति। एक बार सभी चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हुए बोलिए ओम शांति। मुस्कुराता हुआ चेहरा कितना सुंदर है ना? अभी मेडिटेशन म्यूजिक बजेगा और हम सभी लोग उस मुद्रा में, ये दोनों हाथ है ना, तो सभी लोग प्रेम से आंख बंद भी कर सकते हैं और अपना पूरा ध्यान भ्रिकुटी के बीच में एकाग्र करें, जहां आप बिंदी लगाते हैं। आवाज कृपया कोई ना करे ताकि दूसरे लोग डिस्टर्ब हो। अपना पूरा ध्यान भ्रिकुटी के बीच में एकाग्र करें, जहां बिंदी लगाते हैं। धीरे धीरे देखिए, अपने पैर की उंगली से लेकर घुटने तक के भाग को देखें और ऐसा फील करें जैसे ही धीरे धीरे पांचों तत्व में समाता जा रहा है। पांचों तत्वों में लीन होता जा रहा है। अब घुटने से लेकर धीरे धीरे कमर तक के भाग को देखें और ऐसा फील करें जैसे ये भी धीरे धीरे 5 तत्वों में समाता जा रहा है। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, इन 5 तत्वों में विलीन होता जा